कार्रवाई हुई इसका हमें हमारे कई अभी निर्वाचितों का ये सांसद महोदय इनको पूरे इलाके को सबको बहुत दुख है। वो दुख इसलिए है ये जो कार्रवाई हुई है ये बिल्कुल गलत तरीके से असंवैधानिक तरीके से नियम के विरुद्ध और तानाशाही दिखाने के लिए हम पे हुई है। अगर मकान के बनने में कोई कमी थी उसका तरीका है, नोटिस दिया गया 5 तारीख को कि 10 तारीख तक खाली कर दे। उससे पहले नोटिस कोई जवाब तक नहीं आया, नाम से कागज मांगे गए। नहीं तो हो सकता है हम लोग कागज भी देते कुछ और भी देते। इनका सीधा सीधा रवैया है बीजेपी वालों का। इस देश के अंदर जो उन्हें वोट ना दे उसे परेशान किया जाए, दोगला व्यवहार किया जाए उसके साथ। और अभी अभी हम सब ने लोकसभा चुनाव लड़ा और यहां से कांग्रेस पार्टी बहन संजय जाटव के रूप में विजय हुई तो इनकी और मिर्च लग गई और अब ये ढूंढ रहा है बहाना। लेकिन हमें अब मिलजुल कर कानूनी रूप से ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज ये 4 टूटी हैं, कल वहां 10 टूटेंगी, परसों वहां टूटेंगी। और आज भी मेरी राज्यसभा से बात भी हुई थी क्योंकि मैं तो जयपुर में सुबह आऊंगा लेकिन अगर मैं लेट हो जाऊंगा क्योंकि पूरा गांव जितने आदमी यहाँ खड़े हैं ना, अगर इतने आदमी होते तो उनकी हिम्मत नहीं थी तोड़ दे। वो हमें ये करना पड़ेगा आज भाई, क्योंकि आज इस भाई का नंबर आए तब तुम्हारा आएगा। ये दहशत बिठाना चाहते हैं, अपनी कमजोरी छिपाना चाहते हैं। ये सरकार 6 महीने हो गए, 6 रुपए का काम निकाल नगर के अंदर। तो भाइयों दोस्तों, हम सबको मिलकर इसका सामना करना है और तैयार रहना है। चाहे कलेक्टर का घेराव करना पड़े, चाहे एसपी का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े। ऐसे ये लोग मानने वाले नहीं है। सरकार इनके हाथ में, पुलिस इनके हाथ में, कलम इनके हाथ में, कुछ भी लिखेंगे कुछ भी तोड़ेंगे। लेकिन आदमी और जो जनता होती है उसकी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। और हम नहीं जाने कि भाई ठीक है आज रसीद तो जोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है, तो कल नंबर मिल जाएगा। कल हमने सुबह अपने घर मीटिंग बुलाई है इलाके के जिम्मेदार लोगों की। परसों मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं नगर के अंदर। हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, हमारे जिले के हैं, हमें गर्व होता है भरतपुर के हैं। पर क्या इतनी घटिया राजनीति करेंगे वो? क्या नगर प्रशासन को इतनी घटिया हरकत करने के लिए छोड़ रखा है उन्होंने? क्या हम लोग भरतपुरवासी नहीं है? इन सब का जवाब लिया जाएगा। कल एक मीटिंग सीकरी में भी होगी, रणनीति तय करेंगे। और चाहे परसों हमें मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े, वो आ रहे हैं सुंदरावली के अंदर, हमारे जिले के अंदर। आप सबको सूचना मिल जाएगी। आप सब तैयार हो भाई? अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जो आज हमारे पास में अगर मान लो पद की ताकत नहीं है तो जनता की ताकत तो है और जनता का हर आदमी झुकता है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हमें किसी से नहीं चाहिए। और ये भेदभाव क्यों? अरे नीरव मोदी भाग गया, तुम्हारा बाप विजय माल्या भाग गया, उसके घर कोई गया आज तक? और हम पे आरोप लगा दिया, अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। पुलिस किसी को पकड़ सकती है? उनके खिलाफ मुकदमा नहीं है। 50-70 साल के बुजुर्ग आदमी बेचारे को फोन चलाना नहीं आता। दाढ़ी वाला 4 महीने की जमात में से होकर आया है। ये जुल्म हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सब भाइयों से गुजारिश है कि हम लोग फिलहाल एक रहें, आपस में टीका टिप्पणी मत करें। सांसद महोदय को जैसे पता चला उन्होंने मुझे बताया आज मैं मेरा नगर का प्रोग्राम में मीटिंग में, तो इन्हें हमने बताया कि भाई ऐसे ये घटना भी हुई है। ये आपको शुक्रिया अदा करना आना चाह रहे थे इलाके के अंदर। हमने आपका शुक्रिया ले लिया बहन जी, और हम आपसे इसीलिए आपसे उम्मीद करते हैं, इसीलिए इन इलाकों वालों ने जानदार तरीके से वोट भी आपको दी थी। हम चाहते हैं हमारी आवाज उठे, हमारे साथ भेदभाव मत हो। हमें कुछ नहीं चाहिए सरकारों से। हम इस इलाके में जीते आए जैसे पहले जीते आए हैं। अब जाके सड़कें बनना चालू हुई थी 5 साल के अंदर। हमने सारे भेदभाव झेले, लेकिन हर चीज की हद होती है। आज आप हमारे आशाएं तोड़ रहे हो, हमारे बच्चों के सर से छत उजाड़ रहे हो, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। आप सब भाइयों से गुजारिश है आपस में प्यार प्रेम बना के रखें और सरकारी में कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी भाई। कई बार हम लोग कहते हैं भाई फलाना उठा लियो, फलाना घर में घुस गई, आप लोग शिकायत नहीं देते। अब पीआईएल दर्ज करनी पड़ेगी। 50-60 लोग चाहिए पीआईएल दर्ज करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर, उसमें डीजीपी पाबंद होंगे,
आईजी पाबंद होंगे, पुलिस पाबंद होगी और इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। लेकिन अगर हम लोग कानून का सहारा नहीं लेंगे तो ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना कोई और कुछ कर पाएगा। हम सबको लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हमारे इलाके के सबसे बड़े बुजुर्ग मेरे ख्याल से बैठ जाओ। यहाँ भाई ये तो बहाने हैं, ये जगह ऐसी है वैसी है, यहाँ की है वहाँ की है, गांव में जगह ऐसी होती है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग साथियों, हमें जी जान से बहुत दुख है कि आज ये लोग, ये ऐसे घटिया लोग सत्ता में आ गए जो जाति और धर्म को भेदभाव करके ये काम करते हैं। आप लोग सतर्क रहें। कौम में कुछ दलाल भी डोल रहे होंगे पैसे दिलाने के लिए, यहाँ करने के लिए। किसी चक्कर में मत आए। अपनी लड़ाई सिर्फ कानूनी है। हम लोग कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ जो लोग जो इस तरह के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ बहकाने वाले हैं आप लोगों को। तो भाई कानूनी लड़ाई लड़नी है। जिन लोगों को कोई नोटिस मिला है या जिन लोगों को कोई गिरफ्तार हुए हैं, उन सबके परिवार वाले लोग जो है मिलकर PIL दाखिल करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। और ये जो कार्रवाई हुई है इसके खिलाफ कल तहसीलदार, पुलिस और SDM इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। बिना वक्त दिए, बिना मौका दिए पक्के मकान आप नहीं तोड़ सकते। होता तो बेदखली की कार्रवाई करते हैं वो लोग, बेदखली कार्रवाई करते अगर सरकारी जगह दी तो। लेकिन इन्होंने कोई नियम नहीं माना। आप बेफिक्र रहें। आपके माध्यम से कह रहा हूं मैं, यहाँ लोग बैठे, इस तहसीलदार की नौकरी खा जाऊंगा मैं। लेकिन अगर कानूनी रूप से और आदमी के रूप से भी तो, और भाई जो किसी को भी ऐसे नोटिस आए हो आप मुझसे संपर्क करें। किसी को भी किस तरह की बात हो आप मुझसे संपर्क करें। आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। हो सकता है पद ना हो, लेकिन ये जो पब्लिक की ताकत है ये बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपने तो सब कहे। मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा उन्होंने ये गलत किया है। मैं भी एक वकील हूँ, वकील के नाते सारी चीजों को जानती हूँ, क्या है क्या नहीं है। वो गलत किया है उन्होंने और मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। और ये मुद्दा अपने कलेक्टर साहब और SP साहब और सभी के सामने उठाऊंगी और एक आवाज उनके आपके सामने न्याय होगा। और 1-2 दिन में नहीं, कल ही बात करूंगी। अभी यहाँ से जाने के बाद ये जो मकान तोड़ने का है, आज इनका तोड़ा है कल आपका तोड़े। इस बात समझना, कल आज इनका तोड़ा है कल आपका। तो आपको एक जुटता रहना है। मैं आपके साथ हमेशा ऐसे खड़ी हूँ जैसे मुझे आप कभी भी याद करोगे। हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी और कल ही 2-3 दिन में न्याय हो। और ये उन्होंने कार्रवाई इसकी गलत कार्रवाई की है उन्होंने और उनके पास मुकदमा भी दर्ज होगा। ये तो हर किसी पे भी कर सकते हैं, ये तो हर किसी पे भी कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहो, मैं आपकी बेटी हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगी और जो मैंने बोला है वो करके दिखाऊंगी। आपके पीछे आपसे तुरंत मैं यहाँ पे मुझे पता पड़ा MLA साहब बोला था, यहाँ पे मैं तुरंत यहाँ आपके बीच में आई हूँ। समाधान होगा, 1-2 दिन में होगा, जल्दी होगा। आप चुप रहो, छोड़ दीजिए। आप फर्जी ना मानना और नारियल पुलिस फर्जी ना मानना। कोई भी चीज हो मुझे बताना। मैं बैठी हूँ, MLA साहब बैठे हैं, दोनों हम सब मिलके सारे कानून के, कानून आपसे बड़ा नहीं है, कानून आपसे बड़ा नहीं है। अगर आप एकजुट हो ना तो कानून की स्थिति हुआ जो आपको वो कर जाए। सबसे बड़ी ताकत तो आप हो और आपके पीछे मैं हूँ। मेरा और आपका सब कुछ दिल का रिश्ता है और वो सारी आवाज बन के मैं कर दिखाऊंगी। और आप देखना ये किसी भी हर व्यक्ति के लिए नहीं किया जाएगा। ये गलत है, गलत है, गलत है। मैं आपके साथ हमेशा ऐसे खड़ी रहूंगी कि शायद सही कर रहा, क्योंकि मैंने LLB कर रखी है, मुझे सारी चीजों का ज्ञान है। और आपके ही विश्वास से जब मैंने सुना मैं यहाँ पे आई और इसी को मैं अभी यहाँ से जाने के बाद कलेक्टर साहब को कॉल करूंगी, नहीं तो नोटिस भेजूंगी, सारी चीजों को करूंगी। अगर कोई आदमी गलती करता है तो कानून उसको सजा मिलेगी। इस
हम लोग गलत करने का या कोई गुनाह करने का या क्राइम करने का सपोर्टर नहीं है। वो खुद जिम्मेदार है, उसे नहीं करना चाहिए। और आप लोग भी सब लोग अहद लो, आपके अड़ोस में पड़ोस में कोई भी आदमी गलत काम करता है उसका हम रोकिए, क्योंकि इससे पूरा इलाका पूरी कौम बदनाम हो रही है। लेकिन इन एक दो आदमियों के आड़ के अंदर जो पूरे समाज से भेदभाव हो रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उसकी लड़ाई हम और आप मिलकर लड़ेंगे। और जिसको ऐसा लगता है कि उसको झूठे नाम फंसाया जा रहा है या फंसाया जा सकता है, वो सब लोग मिलकर एडवांस में मुकदमा दायर कर सकते हैं हाईकोर्ट के अंदर कि हमें अंदेशा है भेदभाव तरीके से हमें फंसाया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इंतजार करते रहेंगे तो ये लोग जालिम हैं, ये जानबूझ के भी परेशान करना चाह रहे हैं। तो भाई हम लोग मिलकर नहीं छोटी सी तो बाकी वही बेचारी कहाँ पता ना कहीं अंदर दिखे मेरे को। यहाँ पे हट जाओ भाई, चलो आ नीचे से देख लो यार, खड़ा हो रहा चला।